समझ लीजिए कि हम सबसे मोहब्बत करें, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, नबी के वफादारों से सबसे मोहब्बत करें, अपने पीर से मोहब्बत करें, अपने पीर से और पीरों से ज़्यादा अपने पीर से मोहब्बत करें और फैज़ान ले लें, लेकिन उस पीर से भी ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करें। एक मरतबा और मैं आप तमाम हज़रात को दावत दे रहा हूँ, पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दुरूद मैं पढ़ूँ वही दुरूद आप पढ़ें, जो दुरूद आपको याद हो और कोई दुरूद याद ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो याद है ना, इसी को जोर से पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन लोगों ने जिक्र की एक अजीम शान बज़ निस्बत सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा खानदान सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जलसे से किया। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा फैज़ान खुदा साहिबुल्लाह कादरी निस्वानी की आमद। मुझसे पेशतर आपने जो खिताब बिहार से हुए खतीब नौजवान वाइज़ी फसील निसार हज़रत मुज्तबा रज़ा साहिब का खिताब आपने जो सुना, मैं बहुत मचल रहा था, खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, फजल से नवाजा है, बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, ख्वाजा पाक के वसीले से अल्लाह ताला ऐसे खतीब को मकबूल खास व आम बनाना। आप तमामी हज़रात ने अपने मेहमान की बड़ी अच्छी खिदमत किया। शहंशाह तरन्नुम जनाब नूर मुजस्सिम साहब, अज़मत रज़ा साहब, लियाक़त साहिबान और भी सलाख़ाने रसूल ने जो नातिया शायरी मनक़बत के अशआर सुनाया, आपका इंतख़ाब बड़ा अच्छा है। सब अच्छे से अच्छे खुलूस वालों को आपने मौजूद किया। मैं आपके इलाके में गालिबन पहली बार आया हूँ, आबोदाना जब था मैं हाजिर हो गया। मालूम हुआ कि आप लोग पहाड़ के गोद में नहीं रहते हैं, समुंदर के साहिल पे रहते हैं और ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ ईमान वाले रहते हैं, रज़ा वाले रहते हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के मानने वाले रहते हैं। हुज़ूर क़मरुल हुदा अली रहमा, हुज़ूर पीरे तरीक़त सैयद ज़वानुल हुदा अली रहमा के चाहने वाले मानने वाले रहते हैं। समुंदर में खजाने ही खजाने जो उसकी तह में जाते हैं उनको अंदाजा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति, आसमान में भी खजाना है, जमीन में भी है। पेट्रोल जमीन में, डीजल जमीन में, किरासन तेल जमीन में, सोना जमीन में, पीतल तांबा जमीन में, ब्लैक डायमंड जिसको कहते हैं कोयला समुंदर में भी खजाना है। बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता होगा यहाँ से, खासतौर पे फिश मछली का होता है ना। पॉपुलेट मछली मिलती है, खाते आप लोग, बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। अजब अल्लाह की कुदरत है जनाब, कांटा है लेकिन चुभने वाला कांटा है। भुवनेश्वर जलसा में गया था, जलसे वाले ने बहुत खिलाया, एक दो पीस नहीं का जितना खाओ। मैं मचल गया, यार मछलियाँ तो बहुत है लेकिन मछलियों में तूने कुछ मछलियों को
ऐसी इनफिरादियत दे दिया है कि हर दौर में अपनी मिसाल में मछलियाँ अलग अलग। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ ये मछली मिलती है, वरना बिफोर में आ जाता। मस्जिद भी आपके यहाँ होगी, मोहल्ले में मस्जिद है? आपसे पूछ रहा, मस्जिद है ना? कब्रिस्तान है? ईदगाह है भाई, ईदगाह है ना? आप लोग को तो फख्र के साथ कहना चाहिए, निसार अहमद रज़वी होश के नाखुन लोग, जहाँ नबी का गुलाम होगा वहाँ मस्जिद होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कब्रिस्तान होगा, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ ईदगाह होगा। लेकिन मस्जिद से पहले, ईदगाह से पहले क्या जरूरी है, मैं आपसे आप तक मैं पहुँचूंगा, बता दूंगा। अहले अक़ीदत का मजमा लगा हुआ है, पैकर इख़लास व वफ़ा, तर्जमाने मसलके इमाम मोहम्मद रज़ा हज़रत अल्लामा अब्दुद्दय्यान साहब। अल्लाह ताला जिससे चाहता है दीन का काम लेने, हर मुसलमान चाहता है कि मैं नेक काम करूं, लेकिन कर नहीं पाता। और जिससे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है, पैसा रहे न रहे, दौलत रहे न रहे, एक जुनून उसके अंदर रहता है। लोग सोते हैं, लेकिन ऐसे जुनून वाले लोग रातों को सोचते हैं कल क्या होगा, ये काम कैसे। कौन ऐसा आदमी है जो दर्द में मुब्तला नहीं, लेडीज पे जाते हैं। औरतों की बात कीजिए तो दर्द का तो भंडार है, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, दिमाग में दर्द, हाथ में दर्द, मसाला पीछे तो दर्द, कपड़ा पीछे तो दर्द, ज्यादा बैठे तो दर्द, दर्द ही दर्द। अब आइए मर्दों में आइए, 40 पार दर्द ही दर्द, 40 एज है मुकम्मल, फिर उसका दर्द स्टार्ट। जैसे बंगला में कहते हैं बैठ बैठ, और इसका कहते हैं उड़िया में दर्द। वो था 40 उम्र होने के बाद मर्दों में भी शुरू हो जाता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, दिमाग का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, यहाँ दर्द। नौजवानों को भी दर्द होता है, लेकिन जवानी के घमंड में एहसास नहीं करता। इतना गरूर है उसको जवानी पे, जबकि रियल ये है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे। आज का नौजवान है जो अपने जवानी पे घमंड करता है, अभी तो मैं जवान हूँ, लगे हिमालय पहाड़ को चीर देगा और नहर, दूध की नहर निकाल देगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि किसी लायक नहीं, हकीकत तो ये है कि ये किसी लायक ही नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बॉडी में दर्द न हो, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ये दर्द तो सबको है। दुनिया में जितना इंसान है, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, दर्द है। लेकिन इस दर्द के बारे में क्या कहना जिसमें करार न हो, जिसमें सुकून न हो। अल्लाह करे हर मुसलमान को अल्लाह ताला दीन का दर्द दे दे, अल्लाह ताला सबको मसलक का दर्द दे दे, अल्लाह ताला सबको मजहब का दर्द दे दे। वो दर्द ऐसा है कि जब सीने में भूख सी उठेगी तो उस दर्द की वजह से बॉडी का भी दर्द खत्म होगा, कब्र का भी अजाब खत्म होगा, हश्र का भी अजाब। ये करम की बात है जनाब, ये करम की बात है। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, माएँ बहनें जितनी हैं सब सुन लें। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन करम बड़े पीर सरकार का, गुलाम सरकार का जो शरीया हूँ। सरकार गुलजार मिल्लत क़िबला की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं, तमाम सादाते किराम की दुआएं मेरे साथ रहती हैं। बेअदब नहीं हूँ, सभी सैयदों का, उलमा अहले सुन्नत का अदब करता हूँ। किसी न किसी की दुआ लग जाती है। मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये जितने लोग बैठे हुए इतने ही नहीं, और जो लोग नहीं आए हैं इलाके में, पूरे भारत की मैं बात बता, गांव गांव की मैं बात बता। अल्लामा मुस्तफा रजा साहब बिहार के और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे बहुत बड़ा मदरसा चला, बदअकीदों के सीने पे चढ़ा, बड़ी दुश्वारियों का सामना हुआ, लेकिन हौसला बुलंद अल्लाह ताला को मंजूर है कि कुछ काम ले लिया। देहात हो या शहर, मेरी पैदाइश देहात की है, मैं शहर में रहने लगा, लेकिन देहात और शहर कस्बा सबसे खबर है। हमारे समाज में लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, गर्ल हो या बॉय, अमीर हो या गरीब, अक्सर लोग 90% ऐसे हैं, जो मैं भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इल्म की कमी की वजह से लोग जायज और नाजायज को भूल बैठे, हराम और हलाल की तमीज को खत्म कर दिया। जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, कुछ भी फर्क नहीं। ये वीडियोग्राफी के बारे में जिन लोगों ने अपनी तहकीक पेश करके कहा कि जायज है, उसके जिम्मेदार वो हैं, लेकिन हमारा मरकज बरेली है, हमारा मरकज बरेली है, वहां का फतवा फाइनल है कि बगैर गुजरे शरी ये सब नाजायज। आज ये यूट्यूब ठेकान चिलान के चक्कर में ये नई बिदअत जो आई है, वो लोग किसी आलिम से, मुफ्ती साहब से मसला पूछे कि हम इस तरह फोटोग्राफर का काम करते हैं, उलमाए किराम की तस्वीर लेते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, फिर कमाई होती है, ये सब जायज है कि ना जायज? लेकिन फतवा लीजिएगा तो बरेलवी मुफ्ती से लीजिएगा, वाला हजरत के फतवा रज़विया को सामने रख के फतवा। क्या इल्म नहीं है? पैसा पैसा। इल्म की कमी का यह आलम है। आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आप पे तर्ज नहीं कर रहा हूँ, बस बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जिनको सना याद है, कितने लोग हैं जिनको कुरान शरीफ की 20 सूरा याद है, कितने लोग हैं जिनको खाने से पहले की दुआ याद है, खाने के बाद की दुआ याद है। अम्मा साहब तुम लोग भी सुनो, कितने लोग हैं जिनको गुस्ल के फराइज मालूम है, कितने लोग हैं जिनको वजू के फराइज मालूम है, कितने लोग हैं जिनको नमाज के फराइज मालूम है, कितने लोग हैं जिनको जनाजा की दुआ याद है और जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम है। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा। कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है कि नाबालिग लड़का हो और उसका जनाजा हो तो कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, नाबालिग लड़की हो उसका जनाजा हो तो कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। आप समझ सकते हैं। कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं जिनको तहारत का मसला मालूम है, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं जिनको ये मसला मालूम है कि कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे करें। आपको एहसास दिला रहा, आप लोग हैं कहाँ गौर कीजिएगा। कितने औरतें हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि रमजान के महीने में अगर नापाक हो जाए, एमसी की हालत में हो, रोजा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, उस हालत में ये सारी औरतों को मालूम है कि नमाज माफ है, लेकिन क्या रोजा भी माफ है? रोजा माफ नहीं। रमजान के बाद जब पाक हो जाओ तो रमजान में जो रोजा कज़ा है उसको रखना पड़ेगा। कितनी औरतें हैं उन कज़ा रोजा को औरतों ने अदा किया, उसको मालूम ही नहीं कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हज़रात आपको ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, आपको ये नहीं मालूम कि हम जिंदा हैं क्यों, मरेंगे क्यों, आपको ये नहीं मालूम है कि मरने के बाद क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम कि हश्र के मैदान में क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम है कि हश्र का मैदान कहाँ बपा होगा, वहां का मंजर क्या होगा, वहां आखिर होगा क्या, आपको ये नहीं मालूम जन्नत कैसे है,
जहन्नम कर सकता। आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक मल्लाह को ये मालूम है कि तालाब से मछली का शिकार कैसे करें। एक मल्लाह को मालूम है कि समुद्र की तह में जाकर मछली को कैसे निकालना। एक दर्जी को मालूम है कि पैंट कैसे सीना है, शर्ट कैसे सीना है। एक ताजिर को मालूम है कि कौन सा कपड़ा हम कैसे बेचेंगे, किसमें मुनाफा करना है, क्या है। एक डॉक्टर को मालूम है कि किस मर्द की कौन सी दवा है। अगर नहीं मालूम है तो डॉक्टर पढ़ लेता। रात में आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर को मालूम है, मल्लाह को मालूम है, एक दर्जी को मालूम है कि कपड़ा हम कैसे सिलेंगे। मुसलमान उसी को कहते हैं जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा। उसे ये कोई कहेगा नहीं अजान कैसे दी जाती है, सना किसको कहते हैं, फराइज से नमाज किसको कहते हैं, फराइज से वजू किसको कहते हैं, फराइज से गुस्ल कहते हैं किसको। अरे मुसलमान जो होगा उसे कोई कहेगा नहीं अजान कैसे दी जाती है बताओ। बल्कि मुसलमान का शान ये है कि शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, समंदर की मछलियों के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। जो नबी का गुलाम होगा उसे ये बताया नहीं जाएगा अजान किसको कहते हैं, नमाज किसको कहते हैं, मजहब किसको कहते हैं। नबी का हर गुलाम जानेगा अजान का वक्त होगा, अजान देगा, नमाज का वक्त होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत। हज़रात आज आप लोगों की वजह से हमारा मजहब बदनाम हो। अगर कोई आपसे बालेसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई गैर मुस्लिम कह दे मुसलमानों, कहिएगा यस अजान दो, बस इतना कह दे अजान दो, आप अजान न दे पाएंगे। कितनी रुसवाई होगी, कितनी रुसवाई होगी। नमाज तो भी रहने दीजिए, सिर्फ अजान, कितनी रुसवाई होगी। आज भी गैर मुस्लिम जानते हैं कि जो मुसलमान है वो अजान और नमाज के बारे में जानता है। आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले अल्लामा कुतुबयान साहब जब कलकत्ता में हावड़ा पुल से इधर जो एक नया पुल बना है, नया पुल जो बना है जो हेस्टिंग की तरफ उतरता है, वो मर गया। नरसिम्हा राव के दौर हुकूमत में उसका इफ्तिताह हुआ था, ना याद है। तो वो उस पुल का बड़ा चर्चा था। तो एक आदमी मुझे अपने मोटरसाइकिल पे, मैंने कहा चलो जरा देखें कैसा पुल बना है। वो मुझको ले गया इशा और न हेलमेट न कुछ। पुलिस ने पकड़ लिया, पंजाबी था, पंजाबी पुलिस थी। तो पकड़ा, हम लोग दोनों एक ही हिसाब से थे, बच्चे ही थे और गाड़ी का कुछ है नहीं, इसको खाना है। तो कहा कि कागज लाओ। मैंने कहा देखिए साहब, नमाज खत्म हुई, मैंने ही इसको कहा था अपनी गाड़ी लेके चलो, मुझे ब्रिज दिखला। तो कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो? ये मुझसे कहा नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा जी। कौन सी नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा इशा। गैर मुस्लिम है पंजाबी पूछ रहा एक दिन में कितने वक्तों की नमाज है। वो मुझसे पूछ रहा है कि एक दिन में कितने वक्तों की नमाज है। मैंने कहा 5। कहा चले जाओ। मैंने कहा 5। कहा चले जाओ। हज़रात गैर मुस्लिम जानते हैं मुसलमान का बच्चा होगा अजान भी जानता होगा, नमाज भी जानता होगा। और कैसे हम और आप मुसलमान हैं, ना अजान देने का तरीका मालूम है, ना नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है। हम तो फकत आधार कार्ड पे मुसलमान न गए, वोटर लिस्ट पे मुसलमान न गए, अब तो हम पासपोर्ट में मुसलमान न गए। लेकिन याद रखना, वो आधार कार्ड में मुसलमान रहना ये कामयाबी नहीं है। नबी के नजर में मुसलमान होना, शरीयत की नजर में मुसलमान होना ये कामयाबी है। दुनिया जो कहे कह दे, बस एक बार मुस्तफा कह दे मेरा दीवाना है, मेरा चाहने वाला। कहाँ चले मेरे भाई? हेलो, जाओ इस्तिंजा कर जाओ। इस्तिंजा का भी ढंग कितने को नहीं मालूम है। टॉयलेट में कैसे जाएगा, कैसे आएगा मालूम नहीं है। सबका तरीका है। टॉयलेट में जाएगा लेटरिन करने तो पहले बायां पाँव ले जाएगा, और जब निकलेगा तो पहले दाहिना पाँव, और जब मस्जिद में जाएगा तो पहले दाहिना पाँव दाखिल करेगा, निकलेगा तो पहले पाँव।
कितने लोगों को मालूम? हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग कितने पक्के मुसलमान हैं, हम लोग कितने पक्के मुसलमान, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। गिनते गिनते हम लोग की गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन हम लोग के अंदर जो कमियां हैं उसको गिनवा न सकते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से न मानेंगे कयामत। भाई साहब सो रहे हैं, इसलिए उनको कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नबी के बज़्म में कितनी बरकत है, जलसे में, जिक्र की महफिल में कितना सुरूर है। न तकिया है, न कंबल है, न चादर है, न कोई इंतजाम है, फिर भी नींद है। अच्छा, घर में अगर तकिया ऊंचा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, तकिया नीचे रहे तो भी प्रॉब्लम है ना। अगर चादर बिछी हो उस पे हल्का फुल्का भी अगर कचरा है तो बेचैनी हो जाती है। साफ साफ बिल्कुल ओके, अगर टाइट है तो प्रॉब्लम, ढीला है तो प्रॉब्लम, सब ओके रहना चाहिए। तब इंतजार करता है, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा। फिर उसकी मर्जी होती है, अल्लाह का फजल होता है, तब नींद आती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा घर में चिल्लाया, आँख खुल गई। अगर औरत ने किचन में बर्तन को ज्यादा हिला दिया, गले मिलवा दिया, हंगामा हुआ, नींद टूट गई। सही बोल रहा है। अगर डीजे या कोई बॉक्स ज्यादा जोर से बज गया, नींद टूट गई। सही बोल रहा है। सही बताइए, यहाँ पे है इतना चिल्ला रहा हूँ माइक से, नींद में कोई खलल नहीं, नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? न मेरा कमाल न तेरा कमाल, यह है जिक्र मुस्तफा का कमाल, यह है जिक्र खुदा का कमाल। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता है, और जब कल्ब को इत्मीनान होता है तो बदन को सुरूर हासिल होता है, आंखों में नींद आ जाती है। तब आप समझ लीजिए कि जलसा हो रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, खुदा का जिक्र हो रहा है, आवाज वो बढ़ रही है, आवाज तेज निकल रही है, जिक्र की बरकत से नींद आ रही है। हज़रात, तो जब जलसे में इतनी बरकत है, नमाज में कितनी बरकत होगी, कुरान की तिलावत में कितनी बरकत होगी। नमाज पढ़ के देखिए, इत्मीनान भी है, सुकून। हज़रात, टाइम मैंने देख लिया था, आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं? आप लोग बोलिए खत्म कर दूं? थोड़ी देर और मैं सुना दूं? जबकि हकीकत यह है कि भी मैं शुरू नहीं हुआ, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग के समाज जितनी देर मजबूत रहे, सलामत रहता, वरना जबरदस्ती नहीं सुना। ठीक है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप लोग को तौफीक बख्शा, जिक्र खुदा की बज़्म में हाजिर हो गए। यो मैंने आपको गलतियां और कमियां हमने आपको दिखलाया, ये सच्ची बात है कि नहीं? अब बतलाइए। अम्मा सुन लो, सुन लो, तुम लोग का भी बहुत भयानक होने वाला अंजाम, हम लोग का तो होगा होगा। डरते भी रहना चाहिए, ठीक है, डरते भी रहना चाहिए और उम्मीद भी कायम रखना चाहिए। लौ भी लगा के, अगर किसी की माँ किसी का बाप इंतकाल कर गए, अगर माँ बाप कब्र में है, बेटा जमीन में है, खुदा की नाफरमानी कर रहा है, तो माँ बाप ये ना समझे कि मर गए, मामला खत्म, सवालात भी होंगे और इसका असर भी होगा। और अगर बेटा जमीन पर माँ बाप कब्र में है और बेटा नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, तो इसको भी सवाब होगा, माँ बाप को भी कब्र में सवाब। फरिश्ते कहेंगे, खुदा की रहमत कहेगी, ये खातून मुबारक हो, तूने अपनी औलाद की कैसी परवरिश किया, जो तेरा बेटा जमीन पे खुदा का नाम ले रहा है, मुस्तफा का नाम ले रहा है, उसे भी इनाम मिलेगा, तुझे भी इनाम मिलेगा। और तो कोई टेंशन नहीं, बस सोच रही है बेटा खूबसूरत हो, समझ गए, चांद का टुकड़ा हो। अक्सर औरतों की नीयत होती है, जब उम्मीद से होती है कि बेटा, बेटी ना हो, बेटा हो।
बेटा और चेक अल्ट्रासाउंड से पहले चेक। औरत की दुश्मन औरत, अगर बेटी हुई या नालायक खबीसा अल्लाह, जबकि कुरान कहता वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, क्यों बच्चों को कत्ल करते हो अपनी औलाद को? बेटी को तुमने समझा क्या? हश्र के मैदान में जब माँ बाप को हुक्म होगा, उसके अमान की वजह से खुदा का फैसला होगा इसे जहन्नम में ले जाओ, तो बेटा 20 भी रहेगा तो खड़ा रह जाएगा, और बेटी अगर एक भी रहेगी तो जहन्नम और अपने माँ बाप के बीच में आड़ बन जाएगी। ऐ अल्लाह, इन्होंने मुझसे मोहब्बत किया है, मुझ पे मेहरबानी किया है, मैं चाहती हूँ आज तेरी रहमत मेरे माँ बाप पे हो जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहंशाह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मदरसा सुन्नत गरीब नवाज। पूछिए उलमाए किराम से, किसी के घर बेटा पैदा हो तो फरिश्ते उस घर को देखने नहीं आते हैं, लेकिन जिस घर में बेटी पैदा हो तो फरिश्ते आते हैं उस घर को देखने, जिस घर में खुदा की रहमत आ गई है। जरा सुन लो, बेटियों से नफरत करने वाली औरतों सुन लो, अरे बेटा माँ बाप को गाली सुनाता है, और बेटी वो है जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती है, अगर उसका शौहर उसे मारे तो कोई बात नहीं, अगर पीट दे तो कोई बात नहीं, अगर बीवी के माँ बाप को अगर उसका शौहर बुरा कहता है वो आपे से बाहर होती है और यही कहती है मुझे जो करना कर ले, मेरे माँ बाप को कुछ ना कहा, मेरे माँ बाप को न सता। ऐ लोगों, तुम्हें अपने बेटों पे नाज है और आमना के लाल को अपनी बेटियों पे नाज है। बेटियां उम्मीद से हो, आप सोचते बस ऐसे, आपने अपने बच्चों की कैसी परवरिश किया है, माओ से पूछ रहा हूँ, आपने अपने औलाद की कैसी परवरिश किया है? अरे आपका बेटा तो इस लायक भी नहीं है कि आपका जनाजा सही से पढ़ सके, दुआ भी कर सके। मैं साबित करूंगा। कोई बात है क्या? टाइम हो गया, खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? अल्लाह ताला सैयद साहब तशरीफ लाने वाले हैं, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जनाजा का जो तरीका है वो सुन लीजिए। अम्मा साहब सुन लो, इधर देखना भी मना है। सुनिए, औरतों को जनाजा पढ़ना नहीं, न उसको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत, ठीक है? मस्जिद में नहीं जाएगी, जनाजा उसको पढ़ना ही नहीं, ठीक? तो इस मसले से या इन दुआओं से औरतों का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर औरतों को मालूम हो तो अपने बच्चों को तो याद दिला दे। अगर औरतों को मालूम हो तो अपने बच्चे को सिखा दे, बेटे अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, लेकिन पढ़ने से बता सा पहली तकबीर है। अम्मा तुम लोग सुन लो, और आप लोग तो है सुन लीजिए, जनाजा सामने रखा हुआ, आपने नियत कर लिया, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, नियत बात सना सना, पहली तकबीर के बाद सना, वो भी इजाफत के साथ। अब कितने लोगों को मालूम है? बस अब आप समझ लीजिए कि कितने पानी मालूम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ना, फिर कहिएगा इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह अकबर कहते हैं। अब क्या पढ़िएगा? दुरूद शरीफ। क्या पढ़िएगा? शर्माइए मत, बम नहीं गिरेगा, मुंह खोल के बोलिए क्या पढ़िएगा? दुरूद शरीफ। कौन सा दुरूद पढ़िएगा? दुरूद इब्राहिम, बेहतर दुरूद इब्राहिम जो नमाज में, ठीक। अब हुई तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, ठीक है? अब बालिग मर्द हो जाओ, माँ का जनाजा हो,
बाप का जनाजा हो, दादा का जनाजा हो, नाना का जनाजा हो, ससुर का जनाजा हो, सास का जनाजा सामने। अब माँ का जनाजा है, बेटा पहली सब में खड़ा है, क्या पढ़ेगा? माँ अपनी औलाद से कभी तुमने पूछा कि बेटे मोहल्ले वालों की दुआ एक तरफ होगी, माँ के हक में उसके औलाद की दुआ एक तरफ होगी? तुझे याद है या नहीं? न माँ को टेंशन, न औलाद को टेंशन। हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वजह यह है कि जब माँ दुनियादार होती है तो बेटा जो है ऐसा वैसा होता है। जब माँ दुनियादार होती है तो बेटी तस्लीमा नसरीन होती है, और अगर माँ फातिमा ज़हरा की कनीज होती है तो बेटी राबिया मसरिया के चरण को अपनाने वाली। कमी को महसूस कीजिए, तब समझ में आएगा। अब माँ का जनाजा है, बेटा क्या पढ़ेगा? दुआ है, दुआ आप लोग को याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, वरना माँ की रूह तड़प जाएगी शेरे कफन कि मेरी औलाद होगी जायदाद लेगा, मैंने दूध पिलाया, मेरे लिए दुआ भी न कर सका। कहाँ है आप? क्यों अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं? जनाजे में जाते हैं, दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ कितने लोगों को मालूम है ये दुआ? माँ का जनाजा है, बेटे क्या पढ़ेगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिजाज बदलो। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो अभी भी वक्त है, मौका है। हजरात याद रखिएगा, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपनी माँ के पेट से पढ़ के पैदा हुए, वरना अक्सर लोग पैदा होने के बाद तालीम हासिल किया है। दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा इंजीनियर, कोई ऐसा डीएम, कोई ऐसा फलासफर पैदा नहीं हुआ जो माँ के पेट से पढ़ के कुछ भी पैदा हुआ हो। नहीं, पैदा हुआ तो तालीम हासिल किया, पैदा हुआ तो ABCD पढ़ा, पैदा हुआ तो क ख पढ़ा, पैदा हुआ तो अलिफ बा ता सा पढ़ा। दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों को चैलेंज है, सब पढ़े, पैदा होने के बाद सिर्फ चंद अल्लाह के मखसूस ऐसे बंदे हैं जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, तो पढ़ के पैदा होते हैं। सबसे पहले मेरा नबी है, पैदा हो रहा है, इल्म लेके पैदा हो रहा है। मेरा गौस है, पैदा हो रहा है, हाफिज कुरान बन के पैदा हो रहा है। या अल्लाह वालों की शान है कि कुछ पैदा होने के बाद पढ़ते हैं, कुछ पढ़ लिख के ही पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म। हजरात आपने सुना है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला 18 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। सुने हैं ना भाई? बोलो भाई, सुने हैं ना? तो माँ के पेट में कैसे याद कर लिया, ये भी आपने सुना है, ये भी आपने सुना है। लेकिन आपकी बेगम सुनी है, आपकी बहन सुनी है, आपकी माँ सुनी है? नहीं सुनी है तो आप सुना दीजिए। अम्मा तुम लोग सुनो, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की अम्मी जान जितने कुरान पाक की तिलावत किया, गौसे पाक ने सुन के याद कर लिया। अगर आपकी माँ, अगर आपकी बेगम भी उम्मीद से हो, नमाज पढ़ती रहे, कुरान पढ़ती रहे, नजर की हिफाजत करती रहे, ख्यालात को पाकीज़ा बनाए, तसव्वुरात को पाकीज़ा बनाए, तो गौस पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम गौस जरूर पैदा होगा। ख्वाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, दुनियादार नहीं पैदा होगा, नबी का वफादार पैदा होगा। लेकिन अफसोस लोगों को खबर नहीं। मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास करूंगा, पढ़ लिख के हम लोग पैदा न हुए, पैदा होने के बाद पढ़ना चाहिए था, हम लोग ना पढ़ सके। अब क्या करना है? अब क्या करना है? हजरात, अल्लाह वालों का बड़ा एहसास, बड़ा एहसास। सरकार मखदूम बिहारी अली रहमतुल्लाह
बिहार शरीफ में उनका मजार है। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाए, सिर्फ हम लोग अकीदत में जगह का नाम शरीफ लगा के बोलते हैं। धामनगर शरीफ, अजमेर, कचौचा, बरेली। अच्छा, आप लोग शरीफ है तो क्यों शरीफ लगा क्यों नहीं रहे? देवा वो बोल के बोले मसौले, जबकि गवर्नमेंट के किसी कागज में लिखा नहीं है शरीफ। स्टेशन के बोर्ड पे शरीफ नहीं लिखा, नहीं कहीं भी चले अजमेर में देखिए सिर्फ लिखा रहेगा अजमेर, शरीफ नहीं। हम लोग बोलते सही बोल रहे, बरेली लिखा है सिर्फ BAREILLY। इंग्लिश जानता हूँ भाई, स्पेलिंग के साथ बोलता हूँ, रट के नहीं। जितने मैं रट लिया हूँ बस उसी को स्पेलिंग के साथ बोलता हूँ। कोई खतीब स्पेलिंग के साथ इंग्लिश नहीं बोलता, हम उसको जितना याद है उतना ही बोलता हूँ। BAREILLY बस लिखा बरेली शरीफ, बोर्ड पे नहीं रहेगा, कागज पे नहीं रहेगा। पूरे भारत में किसी भी बुजुर्ग के शहर को देखिएगा, हम लोग की जबान में लिखा है, गवर्नमेंट के खाते में नहीं लिखा है, बोर्ड पे नहीं लिखा है। पूरे भारत में फकत बिहार शरीफ वो जगह है, सरकार मखदूम बिहारी का इलाका, जो बोर्ड पे भी लिखा है बिहार शरीफ, और टिकट लीजिएगा उस पे भी आएगा बिहार शरीफ। गवर्नमेंट की नजर में है बिहार शरीफ, या अव्वलियत हासिल है तो फकत बिहार को। सरकार मखदूम बिहारी अली रामा आबा व अजदाद कहां से आए थे मालूम है? बैतुल मुकद्दस से आए। हुजूर मखदूम समनानी कहां से आए थे? समनान से। सरकार गरीब नवाज कहां से आए? आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह का सवाब मिल गया, आपने नहीं कहा, बस आप समझ लीजिए आपको क्या मिला। हीरो बन जाएगा। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए संजर में, वो आए नहीं थे। अच्छा, कोई भी आए नहीं थे, सुन लीजिए, सबको सरकार ने भेजा, सबको सरकार ने। क्यों? दीन की खिदमत, तबलीग दीन की। आपकी ये सरजमीन की भी अजब हिस्ट्री है, तारीख, जहां आप जलसा कर रहे हैं। मुझे मालूम है एक अल्लाह वाले से अल्लाह वाले का पता मिला। जरा जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले से अल्लाह वाले का पता मिला। आप लोग जानते हैं, आपने देखा होगा गैस पे खाना पकते हुए, चूल्हा में खाना पकते हुए, लकड़ी पे खाना पकते हुए, सर पे खाना पकते हुए नहीं देखा होगा। सर पे खाना पकते हुए किसी इलाके का उस बुजुर्ग का वाक़या जो सर पे बर्तन है, जैसे आग पे खाना खौलता है, लोगों ने करामत को देख के कहा था, हुजूर आप अल्लाह वाले हैं, हम मुरीद होना चाहते हैं। एक अल्लाह वाले ने बता दिया, मैं तुम्हारा पीर नहीं, मैं तुम्हारा पीर नहीं। अल्लामा मुस्तफा रजा साहब पीर का जहां तक मसला आया, आजकल तो लोग ढूंढ ढूंढ करके मुरीद कर रहे हैं, जबरदस्ती भी मुरीद कर ले रहे हैं। नहीं समझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो अल्लाह वाले कहते हैं, वो लोग कहते हैं मैं मुरीद हो जाऊंगा। बोला नहीं, मैं तुम्हारा पीर नहीं। बस धीरे बोलिएगा, धीरे कहीं जोर से बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, औरतें शर्मा जाएंगी। शर्म कीजिए ना भाई, जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा। आवाज बोलिए मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, अगर आप लोग आवाज नहीं खोलिएगा तो कितनी औरतों का क्या होगा, इंतकाल हो जाएगा, यानी सो जाएगी, वो सो ही जाएगी, क्योंकि इतना सुकून कहाँ मिलेगा। आवाज को लहरा लीजिएगा। 4 मिसरे में मैं पढ़ते रहा, सिर्फ 4 मिसरे, बहुत अच्छे नूरे मुजस्सम साहब लोग पढ़ने वाले हैं। इन लोग के सामने पढ़ते हुए तो मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि इस कौम का डिसीजन इतना भयानक आता है,
मुझे सब मालूम है, लेकिन नो प्रॉब्लम, नबी की नात मैं भी पढ़ सकता हूँ। नजदियों के लिए तबाही है, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, और क्या क्या हेपेटाइटिस की बीमारी से बचा, बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, मर जाए तो जहन्नम से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस मुतनब्बिह कर रहा हूँ। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, तरसगाही है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, तरसगाही है। और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, गौसो ख्वाजा के ये सिपाही, बाबा जिंदाबाद, गौसो ख्वाजा के ये सिपाही है, गौसो ख्वाजा के ये सिपाही है। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, शेर तो इतना है पूछिए मत, लिखवाता हूँ मौलाना महबूब गौहर साहब से भी लिखवाता हूँ, और कई समाखाने रसूल है। अब ऐसा मत समझिएगा, अच्छा ऐसा नहीं समझिएगा अंगूठा छापो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मैं भी लिखता हूँ, लेकिन बस तुकबंदी रहती है। जी हाँ, आई ना, अनपढ़ भी सब माशाअल्लाह। मैं आजकल लोग ख्वाजा नवाज सरकार के यहाँ जाते हैं, मुजस्सम साहब, अक्सर लोग यहीं से जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह बेटा दे, या अल्लाह बेटी दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह या ख्वाजा मकान दे, या ख्वाजा दुकान दे, या ख्वाजा 4 व्हीलर दे, या ख्वाजा 6 व्हीलर दे, या ख्वाजा एक किरान दे, या ख्वाजा एक जीसीबी दे, या ख्वाजा उसकी दुकान बिक जाए मैं खरीद लूँ, या ख्वाजा, यही सब दुआ मांगता रहता है, या ख्वाजा एक बेटा हो जाए, या ख्वाजा ये हो जाए, बस यही सब मांगता है। सही बोल रहा है ना? अच्छा, सब लोग अब मांगेंगे क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल ने उनको देने ही के लिए तो भेजा है। आप लोग को प्रॉब्लम है क्या? सुभान अल्लाह बोली ना, प्रॉब्लम खत्म होगा। सरकार ने देने ही के लिए भेजा है, लोग जाते हैं तो यही सब मांगते हैं, जबकि ये सब नहीं मांगना चाहिए। ये तो बगैर मांगे अल्लाह देगा, बगैर मांगे देगा। सब्र तो कीजिए, मांगिए, अगर मान लीजिए आप लोग क्या मुखिया को क्या कहते हैं? नहीं, मुखिया जो होता है, नहीं मुखिया, हाँ सरपंच सरदार कहते हैं। अगर वो मुखिया और सरपंच सरदार से जाके कहिए कि ऐसा करो 50 लाख रुपया दो, उसका दिमाग फट जाएगा। अबे पूरा 5 साल में जितना फंड नहीं मिलेगा, तुम मुझसे उसी की बात करता है। और अगर बादशाह जैसे पीएम का पावर है, उसको जाके कहिए पीएम साहब 51 रुपया दीजिए, उसकी तौहीन है कि नहीं भाई? उसकी तौहीन है कि नहीं भाई? पीएम जिसके 1 महीने में उसके साथ करोड़ों रुपया मुल्क का खर्च होता है, जिसके कलम में पावर है, नहीं समझे? कलम में पावर है। क्या और बात है कि ये जो है ना, उसका इस्तेमाल गलत कर रहा है, मरेगा ना इसी हालत में, तो जहन्नम में जाने से उसका बाप भी नहीं बचाएगा, क्योंकि जन्नत में फकत मुस्तफा का गुलाम जाएगा। टेंशन मत, ठीक है? टेंशन मत। हम और आप ख्वाजा पाक की बारगाह में जाते, ये मांगते वो मांगते, सुन लो, अगर मांगना है तो शायान शान मांगो। सुल्तानुल हिंद है, अताए रसूल है, जिनके रुखे ज़ेबा की करामत यह है कि लाखों बेईमान को ईमान की दौलत मिल गई, जिन्होंने अपने किरदार और अमल से इस्लाम का ऐसा झंडा लहराया। ये सच है कि ख्वाजा पाक से आने से पहले इस्लाम का पैगाम यहाँ आ चुका था, लेकिन परवान चढ़ाया है तो मेरे गरीब नवाज ने चढ़ाया है। और अगर इस्लाम पे फिर कभी खतरा का बादल मंडराया है तो इमाम मोहम्मद रजा ने बचाया।
सुनिए, सरकार ख्वाजा पाक की शान छाया निशान मांगिए, ये सब मत मांगिएगा, ठीक है? क्या मांगिएगा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिए, तब मैं बताऊंगा। हाँ, फ्री में नहीं बताऊंगा। पैसा लीजिएगा तो सब पैसा ले लीजिए, बांट लीजिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। या अल्लाह, लोगों को दिल से सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक अता फरमा, तब सवाब भी मिलेगा, ठीक है? जब भी जाइए तो ख्वाजा से ये सब मत मांगिए। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मदीना शरीफ गए हैं? यस नो, आई डोंट हैव टाइम। हाँ ना बोलिए, गए हैं? नहीं गए। तो नबी के मज़ारे पाक का फोटो आपने देखा? गुम्बद खजरा का फोटो, कभी उसको करीब लाइए, उसको देखिए, कहिए एक गुम्बद खजरा तेरी अज़मत में कुर्बान। फोटो में जब ऐसा है, हकीकत में कैसा होगा? एक गुम्बद खजरा, दिल तड़पता है तेरी ज़ियारत में, लेकिन गरीबी पाबंद है, मजबूरियों के दलदल में फंसा हुआ, इतनी आमदनी नहीं है कि तेरी ज़ियारत कर सके, लेकिन दिल तड़पता है, दिल तड़पता है। और यही हर घड़ी दिल से आवाज निकलती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। एक गुंबद खजरा का तेरा दीदार तड़प रहता है। जब कोई रास्ता न निकले, जाइए अजमेर और वहां जाकर के शाया में शान मांगिए, न बेटा न बेटी न ये न वो, बस इतना कह दीजिए, या ख्वाजा आप हिंदुस्तान आज खुद नहीं आए हैं, नबी ने आपको मदीने से यहाँ भेजा है, आप हम गरीबों को इंडिया से मदीना भेज दीजिए। फिर दिल से दुआ निकल, बारगाह ख्वाजा में जाकर कहिए, खिला दो दिल की मेरी ये गली गरीब नवाज, मैं जाके देखूं नबी की गली गरीब नवाज, करम हो आपका ख्वाजा तो फिर मदीने में जरूर होगी मेरी हाजिरी गरीब नवाज। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हम लोग मुसलमान, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम, अब कैसे क्या किया जाए? आपका इलाका, यहाँ भी अल्लाह ताला का वली ने वली का पता बताया, मैं तुम्हारा पीर नहीं हूँ, जाओ बालेसर स्टेशन, जाओ बालेसर स्टेशन से वही तुम्हारा पीर है। और जब गए वो नूरानी चेहरा, वो आला रुखे ज़ेबा, जिसके हर तेवर से नबी की खुशबू आ रही थी, वो कोई और नहीं, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हुदा अलैहिस्सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खानदाने आले बैत, खानदाने मुस्तफा। और फिर उनके कदम नाज की बरकतों से जो झोपड़ी में रहते थे आज टाइल्स वाला मकान में रहते हैं, उनके कदमों की बरकतों से ईमान महफूज हो गया, अकीदा महफूज हो गया, इलाका बदअकीदों से पाको साफ होने लगा। फिर उसी गुलशने कमरुल हुदा में एक फूल खिला जिसे हुजूर सैयद रिज़वानुल हुदा कहा जाता। फिर उनकी महक चली, फिर उनकी मेहनत शाखा, उनकी नज़र इनायत, उनके आदते करीमाना, उनकी नवाज़िशा, उनकी इनायतें, उनकी अताएं, उनकी सखावत, उनके करम का दरिया इतने जोश में आया, घर घर नबी की मोहब्बत का चिराग जला, घर घर नबी की मोहब्बत का चिराग जला। फिर हुजूर सैयद रिज़वानुल हुदा अलैहिर्रहमा के दिल में ये ख्याल आया, हमारे नस्लों की के ईमान की हिफाजत कैसी होगी, हमारे हर घर में जाने वालों के इल्म का चिराग कैसे जलेगा। फिर जहाँ पे बेशुमार करामतों का उनसे ज़ुहूर हुआ, उस इस इलाके की सबसे बड़ी करामत अल्लामा अब्दुल दज्जाल साहब के मार्फत यो मदरसा गरीब नवाज।
हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा अलैहि रहमा देख रहे थे कि यहाँ पे ईमान अकीदे को बचाना है, मदरसा कायम होना चाहिए, मदरसा चलना चाहिए। चूंकि गौसे आज़म मदरसा में पढ़ रहे हैं, गरीब नवाज मदरसा में पढ़ रहे हैं, हुजूर आला हज़रत मदरसा में पढ़ रहे हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने मदरसा में तालीम हासिल किया, मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मदरसे में तालीम हासिल किया। जिस गांव में मदरसा बन गया सबसे बड़ा कमाल होगा, वहाँ के लोगों का ईमान बचाएगा, अकीदा बचाएगा। गरीब है तो अल्लाह खुशहाल बना देगा। बहुत बड़ी बात है मदरसा। मैं चूंकि इसलिए मदरसे की बरकतें बता रहा कि मैं खुद भी मदरसा चलाता हूँ, सिर्फ तकरीर ही नहीं है मदरसा। मैं भी लोगों से आटा भी मांग लेता हूँ, दाल भी मांग लेता हूँ, शर्म भी नहीं आती है ना, कोई शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि कमीशन वाला काम नहीं करता, ठीक 50% वाला काम नहीं है। जो आपने दिया, जो नोट दीजिएगा वही नोट पहुंचाऊंगा, अमानत इसी को कहते हैं। कोई शर्म नहीं कि बहुत नाम है, रहने दो। सरकार हाफिज़ मिल्लत का फरमान याद आता, जरा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। दीन के काम में अपने इज्जत की फिक्र न करो कि नाक कट जाएगी, तुम दीन का काम करो, खुदा तुम्हारा नाम बढ़ा देगा। इज्जत देने वाला खुदा, तुम तो दीन का काम करो। हज़रात मदरसे की बरकत मैं बता रहा हूं, मदरसे की बरकत। अगर आपके यहाँ मदरसा है, गरीब मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज, जानते हैं उसमें बच्चे पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बच्चे पढ़ते हैं? या सुनो बोलिए पढ़ते हैं। बच्चे क्या पढ़ते हैं? शुरू में जाते हैं तो पहला सबक होता है, मुदर्रिस क्या पढ़ाता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा पढ़ो, अलिफ बा ता ता, पढ़ाते हैं ना। अब इसके बाद आपकी ज़बान बोलो संदन कुरान, यानी यस्संदन कुरान। उसको जब पढ़ लिया तब क्या पढ़ाया जाता है? अम्मा पारा, है ना भाई? अम्मा पारा पढ़ा जाता है। जब देख लिया कि ओके हो गया, अब जरा सा निज़ाम बदला है, बेदारी आई है कि लोग ये संदन कुरान नहीं पढ़ाते, अम्मा पारा नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट नूरानी कायदा। सही बोलोगे? नूरानी कायदा को ठीक से अगर पढ़ लीजिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब आपका बच्चा नूरानी कायदा पढ़ लिया तो कुरान कैसे पढ़ेगा मैं बता दूं, और आप कैसे पढ़ते। अम्मा तुम लोग भी सुनो, तुम लोग खाना एक से एक आइटम बनाएंगे, हर खाने के मसाला का नाम उसको मालूम है। जी हाँ, चिकन चिली में कितना मसाला पड़ता है उसको मालूम है। चाप बनाने में, भुना बनाने में, टिकिया बनाने में, शामी कबाब बनाने में, सब्जी बनाने में, दाल बनाने में कौन मसाला कितना उसको ठीक है। कब देना है, कब देना है, अंदाज तो इतना आला है बगैर चखे हुए भी नमक ठीक। हम लोग कभी कभी बनाते हैं, जो कि मदरसा में किसी बावर्ची नहीं आता था तो हम ही लोग को बावर्ची बनना पड़ता था। अभी के जैसा माहौल नहीं भाई, बहुत आला माहौल होता था तो उसमें पकाते पकाते कुछ सीख भी गए। लेकिन 22 वर्ष में चखे थे, नमक ज्यादा है कि कम, नमक ज्यादा, हम लोग को आदत नहीं, औरतों को आदत पड़ जाती है। पूछिए अपनी बीवियों से, बेटियों से, गोश्त के हर मसाले का नाम तुझे मालूम है? गुस्ल के फराइज के मालूम क्यों नहीं? आयतुल कुर्सी की याद नहीं है? सूरह फातिहा ठीक से याद क्यों नहीं है? अरे मसाला का नाम तो सब याद रखती है, कुरान सब याद नहीं रखती है। तुम तो फातिमा ज़हरा की कनीज हो, मसाला का भी नाम याद होना चाहिए, कुरान की सूरतों को भी याद रखना चाहिए। ये लोग बिल्कुल समझ रहे यार, पार शादी हो गई, आधी लाइफ से बच्चा हो गया, माँ बन गई, पूरी लाइफ से। अब क्या है, बच्चा बड़ा होगा, कमा के लाएगा, मैं खाऊंगी, फिर पोता होगा उसे खिलाऊंगी, दांत टूटेगा कब्र में जाऊंगी। हंसने की क्या बात है, समझ रहे? कामयाब बेटा हो गया, कामयाब
नहीं समझे? शवर कमारा कामयाब, याद रखना ये कामयाब जिंदगी की अलामत नहीं है। हमारा दिन उसी वक्त अच्छा गुजरेगा जब नमाज अदा हो जाए, हमारा दिन उसी वक्त अच्छा गुजरेगा जब कुरान की तिलावत हो जाए, हमारी रात उसी वक्त अच्छी गुजरेगी जो सोने से पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाए। ये कामयाबी की दलील थोड़ी है। हव्वा की बेटियों, मेरी बहनों, याद रखना बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। माँ बनना कमाल नहीं है, सैयदा की कनीज बनना कमाल है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। जिनकी बीवियां, जिनकी बेटियां नमाज पढ़ती हैं, मुकद्दर के सिकंदर। जिनकी बीवियां, जिनकी बेटियां बेनमाजी हैं, हश्र में पकड़े जाएंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पकड़ हाजी बना दे। अल्लामा अब्दुल दयाल साहब की मोहब्बत, मौलाना मुज्तबा रज़ा साहब का अखलाक। मेरी गाड़ी गई काम से 3:30 बजे गाड़ी का टाइम था, वादा किया गया था बता दूंगा, 2:30 से भी काटा ऊपर चला गया है। मोहब्बत से बुलाइए, मोहब्बत से रुखसत कीजिए। मैंने कहा था मुझको ताज़िया बना के मत रखिएगा, कब नस्बत तकरीर करवाइए। जो लोग चले गए हैं ना, उनका नुकसान होगा। अगर आप सही वक्त पे तकरीर करवाते तो इंशाअल्लाह वो लोग जाते भी नहीं, क्योंकि नात शरीफ वाले अभी बाकी है, थोड़ा थोड़ा तो भी पढ़े हैं। आप लोग की सेटिंग जो है जी हाँ 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 आप आइए माशाअल्लाह। तो अब क्या होगा मैं जानता हूँ। पहले तो कमेटी वाले मेरा पैसा दे दें, क्योंकि मेरा गया टिकट। मोहब्बत में कभी कभी लोग इतना फंसा देते हैं, समझ गए। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। खैर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोला आमीन, जोर से बोलिए। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात मदरसा हुजूर सरकार रिज़वानुल हुदा अल-यमतुल मान देख रहे थे हमारी कौम कैसे बचेगी, हमारे ये बच्चे कैसे बचेंगे। अम्मा तुम लोग सुनो, मेरे दोस्त आप लोग सुनो। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो यही ना पढ़ते होंगे, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर कुरान यही ना पढ़ते होंगे। जानते हैं उसकी शान क्या होती है? जब मदरसे के तालिब इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा जिस आबादी से गुजर जाते हैं, रहमत ही रहमत। अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए और कब्र में किसी को अजाब हो रहा हो, इनके गुजरने की वजह से अजाब कब्र खत्म हो जाता है। ये मदरसे के तलबा जिनको आप हकीर फकीर लकीर कुछ नहीं समझते, हकीर समझते कुछ नहीं, उनकी शान ये है कि जब वो बच्चे जमीन पे चलते हैं, फरिश्ते अपने परों को फैला देते हैं। अरे जिसे आप कुछ नहीं समझते हैं, वही बच्चे आने वाले वक्त में कोई फकीह नजर आते हैं, कोई मुहद्दिस नजर आते हैं, वही बच्चे कभी हाफिज मिल्लत बन के नजर आए, वही बच्चों में कोई मुफ्ती आज़म हिंद बन के नजर आए, कोई सरकार ताजुश शरिया। ये इल्म दीन की बरकत है, ये मदरसे की बरकत है। इसलिए दोस्तों, मदरसा है इस्लाम की बहार है, मदरसा है इस्लाम का वकार है, मदरसा है मस्जिद की जीनत बरकरार है, मदरसा है हमारे बच्चों में इस्लाम की मोहब्बत। न किब्र, न गुरूर, न घमंड, न दिखावा, न नुमाइश, न रिया, न तसन्नु, आजिज़ी, इनके सारी जिधर देखो ऑनलाइन सादगी ही सादगी। न ये न वो, वजह ये है कि लोग अपनी दुकान को चमकाने के लिए एड में ज्यादा खर्च करते हैं, डेकोरेशन में ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जिसका माल अगर क्वालिटी हाई है,
वो डेकोरेशन में नहीं लगाते, जानते हैं जो एक बार आएगा बार बार आएगा। ये खानदान ऐसा है जो तसन्नो से पाक है, दिखावा से पाक है, रिया से पाक है। नबी के लालों को और क्या चाहिए? नबी की निस्बत यहाँ भी कायम वहाँ भी कायम। हजरत हुजूर सरकार सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अली मुर्तज़ा, इतनी बड़ी बड़ी खानकाहों से उनके ऊपर नवाज़िशात क्या क्या घराना ही कुछ ऐसा। प्लस सरकार ताज शरीया रिजवान ने भी खिलाफत से नवाजा, खिलाफत अता की। और यही वजह है कि हुजूर जब तक जमीन पर रहे मसलक के आला हजरत का नारा लगाते रहे। आज जो आपके सामने मैंने पहले ही कहा था, हुजूर सरकार पीरे तरीकत सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अली मुर्तज़ा के दादा हुजूर सैयद कमरुल हुदा अलैहि रहमा, उनके बाग में जो फूल खिला उसे सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अली रहमा कहा गया। और फिर उसी बाग में जो एक कली हुई और जब खिल गई उसे हुजूर मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी कहा जाता है। शेर का बच्चा जब शेर होता है तो हुजूर सरकार सैयद रिजवानुल हुदा का शहजादा, अल्हम्दुलिल्लाह नाज कीजिए आपका पीर पढ़ा लिखा, उनका पीर ज़्यादा पढ़ा लिखा। हज़रात बहुत बड़े आप लोग किस्मत के धनी हैं और सिर्फ शजरा देख करके मत समझिए कि कौन है। मैं भी बता दूंगा ये शख्सियत कौन सी है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अब तो आप लोग और सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि हजरत भी सुन के गवाह हो जाएंगे। हाँ, बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा अब माँ बाप के सामने अगर छोटा बच्चा अगर अजान हो, समझ गए, मस्जिद में बच्चा सुने और घर में सिर्फ कान में उंगली दे के ऐसे चले, बस ऐसे ही करे, माँ देखती है कलेजा बड़े भाई साहब हो जाता है, खुशी के मारे फूले नहीं समाती। मौला तेरा शुक्र है मेरे बेटे को इतना तो याद है। अगर छोटा बच्चा अगर बाप के सामने पहला कलमा सुना दे, बाप को कितनी खुशी होती है बोलो। और अगर बेटा पैदा हुआ और बाप के सामने गाना गाने लगा, कमीना बाप ही वैसे ही है, तब बोलेगा गुड गुड माय सन गुड। बाप भी बिगड़ा है, बेटा भी बिगड़ गया। और अगर जरा भी दीन का दर्द होगा, खुदा से मोहब्बत होगी, नबी से प्यार होगा, और बच्चा जब नबी की नाम पढ़ेगा बाप का पाँव जमीन पे नहीं रहेगा। मौला तेरा शुक्र है मेरा बेटा नबी की नाद पढ़ता है। खुशी होगी कि नहीं भाई? बोलो भाई खुशी होगी ना? तो दिमाग में ताला लगा है तो खोल लीजिए। बेटा बाप के सामने नबी की नाद पढ़े, बाप को खुशी हो। अगर माँ के सामने बेटा अज़ान दे तो माँ को खुशी हो। अगर पीर के सामने मुरीद सुभान अल्लाह बोले तो पीर को भी खुशी हासिल। जितने मुरीद होते हैं पीर की खुशी होती है, जितने खुदा तरस होते हैं पीर की खुशी होती है जी। और अगर मुरीद हो के लटर पटर करता है पीर को तकलीफ होती है, नबी को तकलीफ होती है। और जो पीर होते हैं वो रब की बारगाह में अपने मुरीदों के लिए दुआ करते हैं। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। कौन है ये समझो, सिर्फ अल्लामा सैयद फैजानुल हुदा कादरी अली रहमा, उनके अब्बा हुजूर को, उनके दादा हुजूर को मत समझो। ये कौन है क्या है समझा। इश्क वाले हैं शान वाले हैं। देखिए अगर आप अब सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा जोर से तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, नुकसान आपका होगा, सवाब नहीं मिलेगा। नहीं समझे? अब दिल ही दिल में बोलिएगा इसका हिसाब अलग होगा। आवाज खोल के एनर्जी है। कितना टाइम हुआ? 3 बजने वाला।
चरिंदों परिंदों तोता मैना सब सो रहा होगा, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब सो रहा होगा। 3 बजे रात में कोई जागा होगा भाई? सब सो रहे होंगे, लेकिन नबी के दीवाने जाग रहे, वो भी रक्सो सुरूर की महफिल में नहीं, बस में नूर में बैठे हुए। इस वक्त सब के सब सो रहे होंगे, हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अली अहमद रिजवान का दीवाना बैठ के नबी की नात सुन रहा है। ये कितनी बड़ी बात है भाई। इश्क वाले हैं शान वाले हैं। बस अब लोग चुप रहिए, बहुत थक गया, थोड़े रिले आराम कर। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, पूरा सवाब मैं लूँगा। मरने के बाद मुलाकात होगी तो पूछूंगा हाउ आर यू माय ब्रदर। दिमाग ठंडा हो जाएगा, तब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। जो लोग नमाज नहीं पढ़े हैं उनको तो रोना चाहिए, जो लोग कुरान नहीं पढ़े रोना चाहिए। क्या 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 आपने खा लिया पी लिया टॉयलेट कर लिया, यही जिंदगी है। नबी के दीवाने हो मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो। नबी के दीवाने यार रोजाना कुरान पढ़ो, खुद पढ़िए, अपनी बीवियों को पढ़ाइए, कहिए तलकीन कीजिए हम नबी के गुलाम हैं, जान जाए जाए लेकिन नमाज ना जाए। जब जानते हैं फिर भी लोग नहीं पढ़ते, जब सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं है तो नमाज में कहाँ जाइए, लेकिन अपने आप को तैयार कीजिए। इश्क वाले हैं शान वाले हैं, इश्क वाले हैं शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले हैं। इश्क वाले हैं शान वाले हैं, ये हदीसो कुरान वाले हैं। करबला में जो सर कटा डाला, करबला में जो सर कटा डाला, ये उसी खानदान वाले, ये उसी खानदान वाले हैं। सुनिए सैयद, कहाँ चले मेरे दोस्त? जा रहे क्या? इमरजेंसी है, जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। कभी भी कोई शायर मुकर्रिर को जबरदस्ती लोगों को नहीं रोकना चाहिए। हो सके इमरजेंसी हो, जबरदस्ती बैठा लीजिएगा, कहीं कपड़ा खराब हो, किडनी पे असर हो, क्या जबरदस्ती क्यों सुनाइएगा? मोहब्बत है, बेचारा पूरी रात जलसा सुना है, फारिग होकर लौट आएगा। घर कहाँ जाएगा? घर जाएगा, रास्ते में पहले कुत्तों से मुलाकात होगी, दौड़ाएगा कि नहीं भाई? यहाँ पे बैठे रहेगा, रहमत का हकदार होता रहेगा। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, हवा में हाथ लगा के। कितना आला है नाम सैयद का, कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। अल्लाह ताला सादात इकराम से हम लोग को मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, मैंने अर्ज़ किया मदरसा, बहुत सारे मदारिस हैं, लेकिन गौसे पाक सरकार का भी एक मदरसा था। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी मदरसा था। आप क्या समझते मदरसा था? औने पौने उनका एक मुरीद, उनका बाप मर गया, ख्वाब देखा, गौसे पाक सरकार के बारे में जाके रोने लगा। क्या हुआ हुजूर? मैंने अब्बा को इस हालत में देखा। तो गौसे पाक सरकार ने क्या फरमाया? मेरा मुरीद था कि नहीं? कहा नहीं। मेरा हाथ पकड़ा था कि नहीं? नहीं। मेरी महफिल में कभी आया? नहीं। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया था, क्या तेरा बाप मेरे मदरसे से आगे से गुजरा था या नहीं? मदरसे की बरकत यह है कि आपके घर में साल भर कुरान नहीं पढ़ा जाता है, अब मदरसे में शब रोज कुरान पढ़ा जाता है। उसकी बरकत आपके घर तक पहुंचती है। जो लोग हुजूर सरकार सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अली अहमद रिजवान
मोहब्बत करते हैं। उनको चाहिए कि मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज से मोहब्बत करे, क्योंकि उन्हीं की करामत है, उन्हीं की आवाज है। मदरसा कायम होगा, मसलक आला हज़रत का झंडा लहराता। ये तो जिगर है, कलेजा, हिम्मत है। अल्लामा तैयार जिन्होंने इतना बड़ा भेड़ा अपने सर पर उठाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसका सिला कौम नहीं दे सकती है। अल्लाह कबूल कर ले तो कब्र हश्र में बेहतर से बेहतर बदला मिलेगा। आपको अल्लामा तैयार साहब ने मौका फराहम किया है। ऐ लोगों, आओ दीन की खिदमत करो। जानते हैं मैं बता दे रहा हूँ, तकरीर जो लोग करते हैं वो भी दीन की खिदमत करते हैं। मस्जिद में जो मुअज्जिन है वो भी दीन की खिदमत करता है, इमाम है वो भी दीन की खिदमत करता है, ठीक है। लेकिन दीन का सबसे बड़ा खादिम कौन है? दीन का सबसे बड़ा खादिम अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अल-जलीली, हम अपने किताब के हाशिए में लिखते हैं, दीन का सबसे बड़ा खादिम वो है जो मदरसा चलाता है, मदरसे से मुंसलिक रहता है। मदरसे में जो उलमा पढ़ाते हैं, दीन की असल खादिम हुआ है। जो लोग मदरसे की देख रेख करते हैं, असल खादिम हुआ है। चूंकि प्रोडक्ट है, पैदा करता है मदरसा, इमाम देता है मदरसा, मुअज्जिन देता है मदरसा, फकीह देता है मदरसा, और दीन की खिदमत करते हैं मदरसे के लोग। सबसे ज्यादा हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये वो मदरसा, बड़े मदरसे अपनी जगह, छोटे छोटे जिसको मदरसा कहते हैं, का 50 बच्चे 60 बच्चे हो, वो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम वो मदरसा करता है। हम लोग जिसको समझते हैं ओ छोटा मदरसा, यही काम किया। क्या काम किया? बड़े मदरसे में जाइएगा, अल्लामा ज़िया मुस्तफा साहब गए पढ़ने गए होंगे, उनको टेस्ट देना पड़ा होगा, टेस्ट में भी हर चीज देखा होगा। उनके मदरसे के यानी इनमें मेहनत कम पड़े, उन्हीं को पास किया होगा। जो बच्चा को मेहनत पढ़ाने में कम हो, उसी को पास किया होगा। अब बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा बने ओके है, ओके पढ़ने में, उसी को लिया होगा। तो बड़ा मदरसा, अरे काम तो छोटे मदरसे वाले करते हैं। जिस बच्चे को अली नहीं कहने का ढंग, अली से ज्यादा पढ़ने का ढंग नहीं, जिस बच्चे की नाक बहती रहती है, न कपड़ा सही न कुछ, उस बच्चे को इल्म के साँचे में डालते छोटे छोटे मदरसे वाले। जिस बच्चे को पढ़ा करके वहां तक पहुंचाता है। इसलिए मत सोचिएगा कि छोटा मदरसा है, जो काम यहाँ हो रहा है वो काम वहां नहीं हो सकता, और जो काम वहां होता है वो यहाँ नहीं हो सकता। मैं मदरसा जो चलाता हूँ, 100 बच्चे 150 बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन देखता हूँ बच्चे कैसे कैसे होते हैं। मैं तो कहता हूं कि उन बच्चों को रखो जो बच्चा यतीम है, गरीब है, उन बच्चों को जगह दो जो पढ़ने में कोढ़िया, पढ़ने में दाएं बाएं कर रहा है। अच्छों को तो सब पसंद करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में पीछे हो उनको तैयार करें। यह है दीन की खिदमत। अल्लामा तैयार साहब ने जो बेड़ा उठाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि मदरसे से मोहब्बत कीजिए। याद रखिएगा, एक अमल भी कबूल हो गया, हश्र में मुंह दिखाने के काबिल हो जाएगा। बहुत खुशी हुई कि यहाँ एक मदरसा कायम हुआ, और आप लोग को मौका है, ताउन करें, देख रेख करें, उसके दस्तों बाजू बन जाए। जहाँ मदरसा होगा इंशाअल्लाह वहाँ नूर ही नूर होगा, इल्म ही इल्म होगा, बरकत ही बरकत होगी, और घर के लोग मर भी जाएंगे, तिलावत उधर होगी, सवाब इधर आएगा। जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया था, इंशाअल्लाह कभी आप बताना रहा, मैं आऊँगा उसी से गुफ्तगू करूँगा। आज जो हालात मेरे सामने थे, मैंने उसी पे रोशनी डाल दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई सब सो रहे हैं, बहुत नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सोइए सोइए, ऐसा लुत्फ कहाँ मिलेगा। आखिरी में मैं फतवा लगा के जा रहा हूँ आप पे, जबकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ।
कुछ मौलाना तो मुकर्रिर जब हो गए तब मुफ्ती बने। बाप रे बाप, हाँ मशहूर हो गए तो मुफ्ती लग गया, बहुत खुश भी हो रहे हैं। मैं मुफ्ती नहीं हूँ और फतवा भी नहीं लगा रहा हूँ, बस ऐसे मैंने कह दिया है। बस एक शेर सुना दे, 2 शेर सुना दे रहा हूँ। यहाँ सोना मना है, ठीक है, यहाँ सोना मना है, नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी आऊंगा तब सुना दूंगा। नूरे मुजस्सम जिंदाबाद, अज़मत रज़ा जिंदाबाद, सारे उलमा जिंदाबाद। जलसा सुनने वाले मुंह खोल के बोलो, जलसा सुनने वाले। इंसान खता हो ही जाती है, मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलती हो गई मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग मिलजुल के पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से पढ़िए न शर्माइए मत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए। 11 बजे जो चिल्ला रहे थे, आवाज निकल रही थी, वही 3 बजे निकालिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही आवाज निकल रही थी। बैटरी डाउन हो गई है क्या? डाउन तो नहीं हुई है, सर जरा हुई है, गरमा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। माइक वाले भाई बहुत अच्छी सेटिंग आपकी है, बहुत अच्छी सेटिंग है, ठीक है। जितने बटन है उतना आपने यूज किया है, हस्बी लियाकत आपने साउंड को सेट किया है, ठीक है। कमजोर आदमी के लिए ठीक कर दिया। आप लोग की आवाज कम नहीं है, जरा सा लहरा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।